Hello, sixth class. Today we are starting our next new topic, uh, chapter number 8, Rural Livelihoods, on page 225 in civics. रूरल लाइवलीहुड। हम लोग जानते हैं कि हमारी कंट्री में काफ़ी जो पर्सन्स हैं जो विलेज में रहते हैं और वो डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क करते हैं। अगर हम लोग देखें तो जो भी ऑक्यूपेशंस होते हैं इनको हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: प्राइमरी ऑक्यूपेशन, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन और टर्सरी ऑक्यूपेशन। प्राइमरी में नॉर्मली जो एग्रीकल्चर, माइनिंग और क्वेरिंग का जो वर्क है वो आता है, और सेकेंडरी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का, प्रोडक्शन का। और टर्सरी सेक्टर जो है, टर्सरी जो ऑक्यूपेशन उसमें आता है जो डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज, जैसे शॉपकीपर्स वगैरह हैं, ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है, ट्रेड वगैरह है, बैंकिंग, इंश्योरेंस का काम है, ये सब चीज़ें। इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ प्राइमरी ऑक्यूपेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि रूरल एरियाज के अंदर ज़्यादातर प्राइमरी वर्क होते हैं। सेकेंडरी और टर्सरी वर्क ज़्यादातर अर्बन एरियाज में होते हैं। यहाँ पर हम लोग एक विलेज के बारे में स्टडी करेंगे जो है धूमरी। ये धूमरी विलेज बिहार के अंदर है, और यहाँ पर जो पर्सन है, विलेजर्स, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क करते हैं। काफ़ी वर्कर्स जो है वो फार्मिंग का वर्क करते हैं। इसके अलावा जो है कुछ लोग यहाँ पर मैसनरी वर्क करते हैं, मजदूरी करते हैं, पॉटरी, ब्रिक मेकिंग, बास्केट मेकिंग, बांस से जो है बास्केट बनाना, कारपेंट्री का जो काम करते हैं। इसके अलावा कुछ जो है एज ए टीचर, जो है वॉशरमैन, बार्बर और साइकिल रिपेयर मैकेनिक के तौर पे भी अपनी सर्विसेज देते हैं। यहाँ पर शॉप्स भी है और शॉप्स कीपर भी है, और कुछ यहाँ पर जो शॉप्स है वो पक्की जो शॉप है, पक्के शॉप, यानी वो ब्रिक और सीमेंट से बनी हुई है, जो मार्केट के अंदर है। मेन जो स्ट्रीट है, ये जो मेन मार्केट है, यहाँ पर स्वीट्स, मीट, फिश, एग, यूटेंसिल्स, बैंगल्स, जो है ग्रॉसरी, मेडिसिन्स, क्लोथ, फर्टिलाइजर, सीड्स, ये सब चीज़ें मिलती हैं। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो भी एक तरह से जो है मैन्योर यानी खाद की तरह होते हैं। फार्मिंग में इसका यूज़ होता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है जो है टी शॉप्स भी है। ये जो टी शॉप्स है, यहाँ पर चाय के साथ साथ समोसे और जलेबीज भी मिलती है। उसके जस्ट पास में ही वहाँ पर कारपेंटर क्या फैमिली रहती है। ये कारपेंटर की फैमिली अपने जो हाउस है वहीं से जो है वर्कशॉप चलाते हैं। ये लोग जो है वहाँ पर फर्नीचर बनाते हैं, जिसमें वो लोग शीशम का जो वुड है और मैंगो ट्री के जो वुड है वो यूज़ करते हैं। नॉर्मली ये लोग जो है विलेज में ही रिक्वायरमेंट जो होती है फर्नीचर की, लाइक चेयर, बेड, ये सब चीज़ें बनाते हैं। इनके जस्ट पास में थोड़ा आगे ही एक जो पॉटर यानी कुम्हार है, उनका मकान है। वो भी अपने मकान से ही काम करते हैं, वहीं पर ही वो पोट मेकिंग का काम करते हैं। वहाँ पर उनके मकान में हमें डिफरेंट साइज़ के जो है पोट मिले हैं, जिसको वो क्ले की हेल्प से बनाते हैं। इसके अलावा वो वहाँ पर स्मॉल जो है टाइल्स भी बनाते हैं। इन टाइल्स का यूज़ जो है वो रूफ बिल्डिंग में किया जाता है। इसके अलावा गांव के पास में एक रिवर है, उस रिवर को क्रॉस कराने का जो काम है वो मल्लाह करते हैं। जैसे कि पट्टू, ये पट्टू एक पर्सन है, ये मल्लाह है, ये लोगों को जो है बोट से, नाव से क्रॉस कराता है रिवर, और साथ ही साथ ये फिशिंग भी करता है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो धूमरी विलेज है, यहाँ पर ट्रैवलिंग के लिए रिक्शा और हॉर्स कार्ट भी है। ये जो रिक्शा पुलर्स और हॉर्स कार्ट हैं, ये लोग जो हैं वो आसपास की जो नियरेस्ट सिटीज़ वगैरह हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, वहाँ पर जो भी जो ट्रैवलर्स होते हैं उनको छोड़ने का काम करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो धूमरी के चारों तरफ जो है यहाँ पर वीट, राइस, शुगर केन,
कॉर्न, इसके फील्ड लगे हुए हैं, खेत है। इसके अलावा यहाँ पर चना और दाल भी जो है ग्रो की जाती है। वेजिटेबल्स भी ग्रो की जाती है, लाइक जैसे पोटैटो है, ब्रिंजल है, टमाटोज है, ओनियन बार है। कुछ फील्ड के अंदर तो फ्लावर्स भी, जैसे कि मैरीगोल्ड और रोजेज, ये भी लगाया जाता है। ये फ्लावर्स जो है इनको बेचा जाता है, सिटीज़ में इनकी काफ़ी डिमांड्स होती है। और ज़्यादातर जो फैमिलीज़ हैं जो विलेजेस में हैं वो एग्रीकल्चर का ही वर्क करते हैं। इसके अलावा जिनको जॉब नहीं मिलती या फिर वो जो लैंडलेस लेबरर है वो पास की सिटीज़ में भी, टाउन्स में भी वर्क करने जाते हैं। सो इसी विलेज से रिलेटेड जो है एक स्टोरी है सुगना की। सुगना है और सुगना की कुछ फ्रेंड्स है, जैसे देव कुमारी है, मुन्नी है, शांति है। ये लोग वहाँ पर ही जो है एक बिग फार्मर है काशीनाथ जी, उनके वहाँ काम करते हैं। काशीनाथ जी की वहाँ पर जो है 20 एकड़ से भी ज़्यादा की लैंड है। वहाँ पर वो राइस जो है ग्रो करते हैं उस पर। और जब तक सुगना की मैरिज नहीं हुई थी वो उसी शुगर केन में काशीनाथ जी के वहाँ काम करती थी। नॉर्मली उसका जो काम करने का जो टाइम होता था सुबह मॉर्निंग में 9 AM से लेकर वो 5 PM तक वर्क करती थी, लेकिन फिर भी उसको रेगुलर वर्क नहीं मिलता था। जब भी काशीनाथ जी को ज़रूरत होती, काशीनाथ जी उसको कॉल करते और वो काम करने चली जाती। काशीनाथ नॉर्मली जो है मेल होते थे वर्कर्स, उनको तो 100 रुपीज़ पे करते थे और फीमेल वर्कर्स को 50 रुपीज़। सो उस हिसाब से सुगना को भी 50 रुपीज़ पर डे के मिलते थे। सुगना वहाँ पर जाती और जो पैडी है, धान है, उसके ट्रांसप्लांट यानी एक जगह से उसको उखाड़ के दूसरी जगह उसको रोपने का जो काम है ये काम करती। उसके बाद में कुछ समय बाद में जब धान थोड़ा उग जाता तो वीडिंग का काम है, यानी वहाँ पर जो भी अनवांटेड जो प्लांट्स जो ग्रो हुए उनको हटाना। इसका कुछ समय बाद में जब क्रॉप्स तैयार होती तो हार्वेस्टिंग के लिए उसको बुलाया जाता, वो हार्वेस्टिंग के लिए जाती। इसके अलावा वहीं पर जो है एक और रिच फार्मर्स हैं जो है बायजू, इनको भी चीप लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, तो कई अदर विलेज से भी चीप लेबर इनके यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं। और ये लोग भी जो है सुगना और सुगना की फैमिली भी यहाँ पर काम करती है। सुगना के जो हस्बैंड है उनका नाम लल्लन है और लल्लन के पास भी अपनी खुद की लैंड नहीं है। वो भी दूसरे जो है पर्सन से उनके खेतों में जाकर जो हॉ एंड प्लॉ जो है, जो कुदाली जो है, करनी जो है, ठीक है, खुरपी जिनको कहते हैं, उससे और जो हल से वहाँ पर खेती करते हैं। वहाँ पर जो है फील्ड में पानी डालना, मैन्योर वगैरह खाद वगैरह डालना, ये सब काम करते हैं। इसके अलावा पेस्टिसाइड से उनका छिड़काव करना जिससे इंसेक्ट मर जाए, ये काम भी उनको किया जाता है। इसके अलावा कभी उनको काम नहीं मिलता, जैसे एग्रीकल्चर है जहाँ पर एग्रीकल्चर में ज़रूरत नहीं हो तो फिर ये अदर वर्क करते हैं, जैसे ब्रिक्स बनाने का जो काम है, ब्रिक्स को कैरी करना है, बिल्डिंग्स बनाना, रोड्स बनाना, हाउसेस बनाना, ये काम भी वो करते थे। इसके अलावा जो है सुगना अपने घर पे भी काम करती है। सुगना जो है फूड कुक करती है, क्लोथ जो क्लीन करने हैं, हाउस को क्लीन करना है। इसके अलावा वो अदर जो वुमेन उनके साथ में फायरवुड जो लकड़ी है जिसे चूल्हे पे जला के खाना बनाए उसके लिए जाती है। गांव में जो वेल है वहाँ से पानी भर के लेके आती है। कम से कम 15 के करीब जो वेल है गांव में। जो रिच पर्सन है उनके पास तो अपने खुद के हैंड पंप है, वो वहीं से पानी निकाल लेते हैं। गरीब जो लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, वो वेल से लेके आते हैं। इसके अलावा उनके जो हस्बैंड है वो ग्रोसरी का जो काम है, जैसे वो घर में जो भी ग्रोसरी चाहिए वो बाहर से लेके आते हैं। और इसके अलावा सुगना के 1 सन और 1 डॉटर है जो स्कूल भी जाते हैं और स्कूल जाने के साथ साथ में वो हाउस होल्ड में भी काफ़ी हेल्प करते हैं। वो उनके फील्ड में वर्क कराते हैं। वो जो है वीडिंग में भी मदद करते हैं। जब ग्रास वगैरह उग जाती है उसको हटाने का काम है। कैटल्स वगैरह उनका ध्यान रखना है। इसके अलावा गुड़ वगैरह भी वो बनाते हैं और उनको मार्केट में बेचकर एक्स्ट्रा इनकम भी करते हैं। एक बार उनकी जो डॉटर है वो जो है मतलब बीमार पड़ गई थी, तो ऐसी कंडीशन उनको विलेज में एक स्मॉल सी डिस्पेंसरी है वहाँ पर वो दिखाने गए। उसमें नॉर्मली 1 डॉक्टर और 2 नर्स होती।
लेकिन वहाँ पर भी जो है थी तो गवर्नमेंट, लेकिन मेडिसिन्स काफ़ी एक्सपेंसिव थी। सो ऐसी कंडीशन में उनको काशीनाथ जी से जो मनी बोरो करनी पड़ी, उधार लेनी पड़ी, ताकि वो अपनी जो डॉटर है उसका ट्रीटमेंट करा सके। सो हमने देखा कि विलेज में कैसे सुगना का जो केस है, कैसे कितनी पुअर फैमिलीज रहती है, और वो पूरे दिन जो है डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क करते हैं। कभी फायरवुड कलेक्ट करना है, कभी वाटर लाना है, ग्रेजिंग जो है, कुकिंग है, क्लीनिंग है, कई तरह के वर्क। फिर भी अगर हम लोग देखें तो उनके पास में पैसे जो नहीं होते सफिशेंट, कई बार उनको अपने इलाज के लिए भी पैसे मांगने पड़ते हैं। सो हम लोग देखते हैं ज़्यादातर जो विलेजेस हैं वहाँ पर 2/5 यानी 40% जो विलेजर हैं गांव में, वो एग्रीकल्चर लेबरर है। एग्रीकल्चर लेबर यानी दूसरों के वहाँ पर जाके काम करते हैं, क्योंकि कुछ है जिनके पास में स्मॉल जो है प्लॉट ऑफ लैंड है, बहुत ही छोटे खेत है, फैमिली बड़ी है, सब उस पर डिपेंड नहीं रह सकते। और कुछ जो सुगना लल्लन की तरह है जिनके पास में तो लैंड ही नहीं है, उनको अदर फैमिलीज जो है वहाँ पर काम करना पड़ता है। इसके अलावा हम लोग देखें तो पूरे ईयर भी जॉब नहीं मिलती, कुछ समय जॉब मिलती है, कुछ समय उनको घर पे बैठे रहना पड़ता है। इसी कारण से जो है फैमिली इनकम काफ़ी कम है। इसी कारण से लल्लन को भी जॉब करनी पड़ती है, सुगना को भी करनी पड़ती है, उनके जो बच्चे हैं उनको भी जो है फैमिली इनकम जो है उसको अर्न करने के लिए हेल्प करानी पड़ती है, सबको काम करना पड़ता है। और उसके बावजूद भी अगर विलेज में काम नहीं है और आपको पैसे की रिक्वायरमेंट, तो उस कंडीशन में माइग्रेशन यानी आपको अदर सिटीज़ में, अदर एरियाज़ में भी वर्क के लिए जाना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी जो टफ लाइफ है, कितना ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, स्पेशली जो पुअर फैमिलीज़ है उनके लिए। डे बाय डे या डे रूटीन, रोज़ की जो अपनी रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए भी वो लोग कितनी मेहनत करते हैं, उनकी जो लाइफ है कितनी हार्ड है। सो इसी के साथ हम लोग आज की जो क्लास है यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू 6th क्लास।